आपका इस वीडियो में आरपीएससी जो राज्य लोक सेवा आयोग है वीडियो के एग्जाम यानी राजस्थान वीडियो के एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें क्लियरली मेंशन है। आरपीएससी एक सिलेबस में दे रखा है वीडियो के एग्जाम में, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं शॉर्ट में वो इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लगातार बने रहिए। ठीक है, तो आरपीएससी के जो सदस्य है डायरेक्ट पूछता है कि आरपीएससी के जो सदस्य है वो किसको अपना इस्तीफा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो इस्तीफा देते हैं ये राज्यपाल को देते हैं। और दूसरा प्रश्न होता है आरपीएससी का गठन कब किया गया था, तो आरपीएससी का गठन जो किया गया था 20 अगस्त 1949 को कहाँ किया गया था, जयपुर में। ध्यान रखिएगा आरपीएससी का गठन 20 अगस्त 1949 को किया गया था और कहाँ किया गया था, जयपुर में। तो इससे एक रिलेटेड याद कर लेना, 1949 में राजस्थान उच्च आयोग की स्थापना भी 1949 में करी गई थी। उसके बाद आते हैं आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, एस के घोष सर। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट पटवार में पूछा था आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। अब की बार वीडियो के एग्जाम में क्लियरली मेंशन है आरपीएससी, तो ध्यान रखिएगा आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष है वह एस के घोष है। इसके बाद देखिए लंबा प्रश्न आता है, थोड़ा सा कठिन है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के किस अधिनियम, इसमें अधिनियम पूछा है ना कि अनुच्छेद पूछा है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को सौंपते हैं। जो इनका प्रतिवेदन होता है वो है ना राज्यपाल को सौंपते हैं, तो ये कौन सा अधिनियम होता है, ये अधिनियम है ये 323 अधिनियम 323 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद आते हैं इनका कार्यकाल, मेन इंपॉर्टेंट आता है, देखो 3 स्टार है, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, जो इनका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु, यानी 6 साल तक रहते हैं और या 62 वर्ष की आयु, यानी जो भी पहले आए तब इनका समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिए 662, कौन सा 662। उसके बाद आते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे 662 है ना कि 5 साल। ठीक है, 662 है आरपीएससी, ध्यान रखिएगा आरपीएससी। उसके बाद आते हैं आरपीएससी आयोग के सदस्य के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, तो ध्यान रखिए आरपीएससी का जो आयोग है इसके आयोग के जो सदस्य है इनके जो योग्यता है कोई निर्धारित नहीं है कि इनकी ये योग्यता होनी चाहिए या नहीं। इसके बारे में एक टॉपिक दे रखा है इन्होंने लिखा है कि आधे जो सदस्य है वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो, यानी 10 साल तक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन इन्होंने कौन से पद पर कार्य किया हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैसे आईपीएस आईएएस जो होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, वही आते हैं अधिकतर। और उसके बाद आते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा आरपीएससी का प्रावधान है, तो ध्यान रखिए संविधान के जो अनुच्छेद है वो 315 के तहत, किसके तहत, 315 के तहत। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 315 एकदम इम्पोर्टेंट है कि आरपीएससी का जो प्रावधान है वो कौन सा आर्टिकल के तहत है, 315। और अगर आरपीएससी का प्रमुख कार्य पूछ ले तो ध्यान रखिए आरपीएससी का प्रमुख कार्य निर्वाचन है। क्या है, आरपीएससी का प्रमुख कार्य निर्वाचन है। ठीक है, उसके बाद आता है आरपीएससी के में भी जितना भी व्यय होता है ये किस निधि पर आधारित होता है, ये होता है राज्य की संचित निधि पर। किस पे, राज्य की संचित निधि पे। और अगर इसके आगे का एक हम प्रश्न पूछे आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल, यानी जो सबसे ज़्यादा बार है ना कार्यकाल रहा है कौन से आरपीएससी अध्यक्ष का रहा है, वो डीएस तिवारी सर का रहा है, ये शायद तक तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिए आरपीएससी के जो अध्यक्ष है सबसे बड़ा कार्यकाल डीएस तिवारी का रहता है, तो ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ा कार्यकाल है डीएस तिवारी सर का है। और एक ये पूछ सकता है कि आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष, तो ध्यान रखिए कंफ्यूज ना हो, वर्तमान जो अध्यक्ष है अभी हाल फिलहाल 1 दिसंबर के बाद के वो 1 दिसंबर 2021 के बाद के हैं शिव सिंह राठौर, और इनसे पहले थे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। ठीक है, ये 1 दिसंबर 2021 तक थे। तो प्रश्न में ध्यान रखिए वो पूछेगा दिसंबर तक, क्या पूछेगा, या तो नवंबर तक पूछ लेगा, नवंबर तक आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लिखना है भूपेंद्र सिंह। और ये पूछे दिसंबर के बाद यानी 2 दिसंबर के बाद कौन अध्यक्ष थे, तो आपको क्लियरली लिखना है शिव सिंह राठौर। ये कार्यवाहक अध्यक्ष है, ध्यान रखिए परमानेंट नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष है शिव सिंह राठौर। और इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भूपेंद्र सिंह। कब तक थे, 1 दिसंबर 2021 तक। इन शॉर्ट हम बात करें कि आरपीएससी का जो सदस्य होते हैं वो किसको है ना इस्तीफा देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। इनका गठन 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था, और इसकी समृक्ष हमने हाईकोर्ट की बात की थी, उसका भी गठन 1949 में हुआ था। उसके प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा था, डीएस तिवारी सर का रहा था। और जो कार्यकाल है ये 662 होता है, यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। और पूछता है आरपीएससी कौन से अनुच्छेद में इनका प्रावधान है, ये है आर्टिकल 315। थैंक यू, धन्यवाद।